नमस्कार दोस्तों, हमारे पुराने दर्शकों को पता ही होगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि हमने हमारे चैनल पर एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे सीरीज की पिछली वीडियो आप देखिएगा, जिसकी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी ये कहानी आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। मेरे ये सीरीज के पिछले पार्ट में आप सबने सुना था कि शिवाजी महाराज पनाला की घेराबंदी से छूटकर सही सलामत कैसे विशालगढ़ पहुंचे, लेकिन वो पनाला में लगी सिद्दी जोहर की घेराबंदी को भेदकर कैसे छूटे। ये कहानी भी बहुत ही रोमांचक है। आखिर क्या घटा पनाला पे, शिवाजी महाराज ने सिद्दी जोहर को कैसे चकमा दिया, ये कहानी आज हम सुनेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज पनाला किले में फंसे हुए अभी 4 महीने पूरे हुए थे। क्या करे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किले का धान्य भंडार, दारू गोलों का भंडार खत्म होने को आया था। मुश्किलें बढ़ रही थी। महाराज को अपने गुप्तहेर के माध्यम से एक और संकट वाली बात पता चली कि मुगल सरदार शाहिस्ते खान बड़ी फौज लेकर स्वराज्य पर आक्रमण करने निकल पड़ा है। ये बात सुनकर शिवाजी महाराज बड़े चिंता में पड़ गए। वो सोचने लगे, अब बस हो गया, यहाँ से अब निकलना ही होगा, चाहे जो हो जाए। और फिर महाराज कुछ तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अपने कुछ खास सरदारों के साथ एक बंद कमरे में वार्तालाप किया। बहुत देर तक वार्तालाप चल रहा था। फिर कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खोला गया। अंदर क्या बात हुई, किसी को खबर नहीं थी। तरकीब अमल में लाने का दिन तय हो गया। वो दिन था 12 जुलाई 1660। महाराज के जाबाज मावलों में शिवा काशीद नाम का एक बड़ा ही शूर मावला था। आश्चर्य की बात यह थी कि शिवा हूबहू शिवाजी महाराज जैसा दिखता था। वही चाल, वही आवाज और महाराज जैसा ही मिजाज। सब महाराज की खूबियां शिवा काशीद में दिखाई दे रही थी। जब शिवा काशीद महाराज के सामने आए तो महाराज भी अचंभित हो गए। एक पल उन्हें ऐसा लगा कि वो खुद एक आईने के सामने खड़े हैं। महाराज ने शिवा काशीद से अकेले में कुछ बातें की। उसके बाद शिवा काशीद ने महाराज जैसा ही पहराव किया, महाराज जैसा ही जीरे टोप चढ़ाया। वो उस पोशाक में शिवा नहीं, शिवाजी महाराज ही दिख रहे थे। महाराज के बाकी मावले और मौजूदा सरदार भी धोखा खा गए और शिवा को महाराज समझकर मुजरा किया। और शिवा काशीद ने भी महाराज के अंदाज में उसे स्वीकार किया। महाराज ने दूर खड़े होकर सब देख लिया और शिवा महाराज की परीक्षा में सफल हो गया। सब कुछ पहले से ही तय हो गया था। हर एक मावला और सरदार को अपने अपने काम समझा दिए गए थे। उस रात धुआंधार बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी। महाराज के एक सरदार ने किले पर एक अफवाह फैलाई कि महाराज सिद्दी जोहर के साथ सुलह करना चाहते हैं। इस हेतु वो सिद्दी जोहर से बात करने के लिए किला उतरकर नीचे जा रहे हैं। ये अफवाह पूरे किले पर फैल गई और सभी मुगल सैनिक घेरा बनाए रखने में ढीले पड़ गए। एक पालकी में शिवा काशीद शिवाजी महाराज बनकर बैठ गया और सिद्दी जोहर से बात करने निकल पड़ा। साथ में 8 से 10 मावले थे। पीछे पहाड़े में लगे मुगल सैनिक ये सोचने लगे कि अभी तो महाराज अपने सरदार सिद्दी जोहर से बात करने निकल पड़े हैं, अभी यहाँ से कौन जाएगा बाहर, ऊपर से इतनी बारिश हो रही है। ये सोचकर पहरा ढीला हो गया। पहरा देने वाले सैनिक इधर उधर फैल गए। महाराज को बस इसी बात का इंतजार था। जैसा सोचा था वैसा ही सब हो रहा था। बिना किसी देरी के महाराज दूसरे पालकी में बैठकर और कुछ मौलों की फौज लेकर पीछे बाजू से बड़ी सावधानी से किले के नीचे उतरने लगे। रास्ता बड़ा ही कठिन था, पर स्वराज्य बचाने के लिए महाराज को किले से बाहर निकलना भी जरूरी था। उधर शिवा काशीद पालकी से सिद्दी जोहर के खेमे में पहुंच गए थे।
पालकी से उतरकर जौहर के सामने दाखिल हो गए। शिवा को देखकर सिद्धि जौहर को जरा भी शक नहीं आया। वो शिवा काशिद को अपने शामियाने के अंदर ले गया। उधर शिवाजी महाराज किले से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। शिवा का जो उद्देश्य था वो सफल हो गया। शिवा काशिद सिद्धि जौहर के सामने खड़ा था और उसे बातों में उलझा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बुरी बात हो गई। सिद्धि जौहर के एक मुगल सरदार को शिवा पर शक आ गया और वो जौहर के पास आकर बोला कि हुकुम, ये शक शिवाजी महाराज नहीं हो सकता। ये शिवाजी के रूप में कोई बहरूपिया है। ये बात जौहर मानने को तैयार नहीं था। शक की पुष्टि के लिए उस मुगल सरदार ने बताया कि हुकुम, मैं अफजल खान के साथ विशालगढ़ गया था और वहां पर हुई झड़प में शिवाजी महाराज के सिर पर दाई आंख के ठीक ऊपर एक बड़ा घाव लगा था और महाराज जख्मी हुए थे। वो घाव के निशान कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। फिर सिद्धि जौहर को विश्वास हुआ। वो शिवाजी से पूछने लगा, क्या तुम शिवाजी महाराज हो? सच बताओ। शिवा को पता चल गया कि वो पहचाना गया है। उसने बताया, मैं महाराज तो नहीं, लेकिन मेरा नाम शिवा है। मैं शिवा काशिद हूँ और हमारे स्वराज्य के खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धि जौहर गुस्से से पागल हो गया। शिवाजी महाराज उसे चकमा देकर निकल गए थे। इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो गया। फिर उसने शिवा से पूछा, क्या तुम्हें अपने पकड़े जाने पर अपनी मौत हो सकती है? इस बात का जरा भी डर नहीं लगा? शिवा बोला, मैं अपने महाराज के खातिर 100 बार मरने को भी तैयार हूँ। ये बात सुनते ही सिद्धि जौहर ने अपनी तलवार शिवा काशिद के पेट के आर पार कर दी। शिवा काशिद अपने स्वराज्य के खातिर शहीद हो गए। स्वराज्य के ऐसे शिलेदारों को मेरा शतशः नमन। और दोस्तों, हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक और नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।